पहले समझते हैं प्रत्याहार प्रोसेस क्या है। अष्टांग योग के हिसाब से प्रत्याहार जो है फिफ्थ स्टेप है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, पांचवा चरण। फिर आता है धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, क्लियर। प्रत्याहार का मतलब होता है कि हमारा मन जो बाहर की जगत में लगा हुआ है उसको खींच के भीतर के जगत में ले आना। ओके, सिंपल तरीके से समझना। जो हमारा मन बाहर जगत में लगा हुआ है उसको खींच के भीतर के जगत में ले आना, है ना। भीतर के जगत में ले आने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि मन से चेतना की तरफ शिफ्ट करना, या आप इसको चेतना बोलो या अपनी आत्मा बोल लो। ठीक है, क्लियर है। अब आसान बिल्कुल नहीं है, जो आप समझ रहे हो आसान बिल्कुल नहीं है। मन बाहर चंचल कौन कौन सी चीजों से होता है, प्रभावित कहाँ कहाँ है मन, पहले वो समझना पड़ेगा, है ना। पहले हम पांच सेंस को समझ लेते हैं। पांच सेंस, जीभ खाने की, मन ने बोला ये खाना है, मन ने बोला बाहर जाके बर्गर खाना है, मन ने बोला बाहर जाके पिज्जा खाना है। तो ये क्या है, टेस्ट। तो प्रत्याहार में धीरे धीरे हम उस प्रत्याहार को बढ़ाया जाता है, इमीडिएटली कुछ नहीं होता। पहले कैसे होता है, फास्टिंग होती है। अब इसको अगर इन डेप्थ चलेंगे, फास्टिंग, फास्टिंग से सबसे पहले जीभ के टेस्ट को खत्म करना, यहाँ से मन को काबू लाया जाता है। क्या, सात्विक खाना खिला के, को सात्विक भोजन के थ्रू। जैसे इस मन को सात्विक भोजन मिलेगा, तामसिक नहीं मिल रहा, तामसिक नहीं मिलेगा तो उसके पास विचार भी कैसे रहेंगे, सात्विक विचार आने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक जीभ के टेस्ट से हमने मन को भीतर की तरफ खींच लिया, एक ये तरीका है। आगे देखना, देखना, क्या देखना चाहता है मन, अच्छी चीजें देखना चाहता है या उल्टी सीधी चीजें देखना चाहता है, उसको किसमें ज्यादा मजा आ रहा है, अच्छी चीजें देखने में उसको उत्साह मिल रहा है या बुरी चीजें देखने में उसको उत्साह मिल रहा है। यदि उसको बुरी चीजें देखने में उत्साह मिल रहा है तो हमें उन चीजों से खुद को दूर करना पड़ेगा, देखना ही बंद करना पड़ेगा। और कौन सी चीजें देखने पे ध्यान लगाना पड़ेगा, अच्छी चीजें, जैसे प्रकृति, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, इन सारी चीजों, है ना। दूसरा, पढ़ना, नॉट टू वॉच बट टू रीड, रीड बुक्स, रीड टेक्स्ट, रीड वेदास, रीड ऑल द होली बुक्स वॉट एवर दे आर प्रेजेंट। ठीक है, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, है ना, पुराण हो गए, वो पढ़ लो, गीता हो गई, वो पढ़ लो। ठीक है, ये सारी चीजें आंखों से रिलेटेड हो। कान, बुराइयां सुनना, अच्छाइयां सुनना। ठीक है, इवन इफ यू आर थिंकिंग, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी कोई तारीफ कर दे मुझे अच्छा लग रहा है, उससे भी आपको बचना पड़ेगा। कोई आपको भला भरा भला बुरा कह रहा है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, बी रेडी टू फेस इट। क्योंकि किसको बुरा लग रहा है, मन को बुरा लग रहा है। ये सब मान अपमान सम्मान, ये किसकी व्याख्या है, ये मन की व्याख्या है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, सुनने के लिए अच्छी चीजें सुननी है। कोई बुराई करता है उसको भी सहज स्वीकार करना है, कोई तारीफ कर रहा है उसको भी सहज स्वीकार करना है। किसी भी स्थिति में, बुराई की स्थिति में किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया तो गुस्सा नहीं करना, और किसी ने आपको अच्छी अच्छी बातें कह दी, है ना, किसी ने आपके साथ बटरिंग कर दी तो एक्साइट भी नहीं होना। ठीक है, ये क्या हो गए, कान। ठीक है, स्मेल, दुर्गंध और सुगंध से, दुर्गंध और सुगंध में एक समान हो जाना। ठीक है, और बाकी क्या बचा, बॉडी। ठीक है, तो बॉडी जिन स्पर्श को अच्छा फील करती है, मन जिन स्पर्श से अपने आप को उत्साहित फील करवाता है, उन सारे स्पर्श से खुद को दूर कर दे।
ठीक है, ये अब हम प्रत्याहार को डीपली समझ रहे हैं। तो पहले 5 सेंसेस पे काम करोगे। ठीक है, 5 सेंसेस पे काम किया तो क्या हुआ, धीरे धीरे मन अंतर्मुखी होना शुरू हो गया। फिजूल के जो विचार थे, जहां पे हमारी ऊर्जा लग रही है, हम उनसे दूर हो गए। ठीक है, हम लोगों को लगता है कि कोई हमारी तारीफ करे। आप लोग सच खबर के जाते हो तारीफ सुनने के लिए। आपको पता है तारीफ सबसे बड़ा छलावा है, सबसे बड़ी माया है तारीफ। है ना, ये एक फैक्ट है। अगर हम योगिक साइंस को समझे, अगर हम अष्टांग योग को समझे, या महर्षि गेरंड जी को पढ़े, गेरंड संहिता में भी यही चीज कही गई है कि ये सारी चीजें आपके लिए माया का जाल है। तारीफ सुनना, तारीफ सुनने से अच्छा ये है कि आप बुराइयां सुनो अपनी और उसको स्वीकार करो, तो वो आपको आगे की तरफ ले जाएगी। तारीफ सुन के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ये चीज समझ लो। ठीक है, तो ये हो गई। इसके अलावा मन और कहाँ बाहर की चीजों से खुश हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे मन बाहर की चीजों पे खुश हो रहा है, उसको बाहर की चीजों पे खुश ना होने देते हुए हमें उसको भीतर की तरफ बार बार खींचना। ओके, ये सारी प्रोसेस है प्रत्याहार। ठीक है? यहाँ पे मन नियंत्रण में आता है। जब मन नियंत्रण में आएगा तो ही आप धारणा कर पाओगे। धारणा मीन्स किसी चीज को पूरी तरीके से एकाग्रता के साथ एक्सेप्ट कर पाओगे। ठीक है? अभी मैं आप लोगों को बोलूं कि आंखें बंद करके केवल शिवलिंग को धारण करो, क्या होगा? शिवलिंग कभी एक आकार ले लेगा, कभी दूसरा आकार ले लेगा, कभी वो काले कलर में दिखेगा, कभी सफेद कलर में दिखेगा, कभी सजा हुआ दिखेगा, कभी बगैर सजा हुआ दिखेगा। अलग अलग आकृतियां आने लगेंगी आपके पास। क्यों हो रहा है? क्योंकि मन के पास वो सारी आकृतियां हैं और वो आपको स्थिर नहीं होने दे रहा। तो मेन चीज है स्थिर करना, मन को एकाग्र करना। ठीक है, ताकि हम किसी चीज को पूरी तरीके से धारण कर सके, एक्सेप्ट कर सके, बिना उसमें हिले डुले, बिना उसमें उलझे, बिना उसमें कंफ्यूज हुए। एज इट इज धारण करना प्रत्याहार के बाद ही संभव हो पाता है। तो प्रत्याहार में हम अपनी जो इंद्रियां हैं उसको पूरी तरीके से वश में करते हैं, ताकि हम अपने नेक्स्ट स्टेप धारणा की तरफ चल सकें। यहाँ तक क्लियर? तो कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, अगर आप अपनी चेतना को बढ़ाना चाहते हैं तो मन पे आपको काम करना ही पड़ेगा। काफी सारे लोगों का प्रश्न होता है काम करें क्या, अपने ऊपर काम करें क्या? जितने आपके भीतर विकार हैं, जितने आपके विकार आपको लगते हैं कि ये भी मेरा मन है, ये भी मेरा मन है, ये भी मेरी यात्रा में रुकावट करेगा, ये भी मेरी यात्रा पे रुकावट करेगा, हर उस विचार पे आपको काम करना है। देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में उतने ही सीरियस हो तो भौतिक जीवन को भूल जाओ, भौतिक जीवन से रस लेना छोड़ दो। ठीक है, भीतर की दुनिया से ही रस लेना शुरू करो। ये कठिन कार्य है, ये इतना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि इसमें आपको अब तक की जितनी भी आइडेंटिटी है उसको खत्म करना पड़ेगा। आपने बाहर जगत में जितनी आइडेंटिटी क्रिएट की हुई है उस सबको खत्म करना पड़ेगा। है ना, तभी आप भीतर की दुनिया से रस ले सकोगे, भीतर की दुनिया को समझ पाओगे। तब तक हम क्या होंगे, बाहर जाएंगे अंदर आएंगे, अंदर आएंगे बाहर जाएंगे, स्थिति आगे पीछे ही चलेगी। हम प्रत्याहार धारणा तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक हम प्रत्याहार और धारणा तक नहीं पहुंचते तो ध्यान तो इसके बाद का चरण है। ध्यान में कैसे जाए? आप बैठे हो ध्यान में, एक विचार आया, आप उसमें उलझ गए, बैठे रहे घंटों, विचार में ही बैठे रहे, और पता चला वो विचार आपके किसी काम का ही नहीं है। होता है। आप मान लो कि आपको आज सुबह को किसी आपके रिश्तेदार ने, किसी करीबी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। आपके हिसाब से आप हमेशा सही रहोगे, हमारे हिसाब से तो हम हमेशा सही है। अब हम क्या लेके बैठे, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मुझे वैसे क्यों बोला, मैंने उसका क्या बिगाड़ा, मैंने उसका क्या बिगाड़ा, मैंने हमेशा समय दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। आपको केवल अपनी मैं याद आएगी।
आपको कभी ये याद नहीं आएगा कि उसने भी तो कुछ किया होगा, वो भूल जाओगे आप। आपको केवल क्या याद रहता है उस समय? उसने मेरे साथ गलत किया, क्योंकि अपमान हुआ। हम अपमान फेस ही नहीं कर सकते। तो बहुत सिंपल तरीके से ये है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। अब सच क्या है? सच ये है, अपने ही विकारों को पूरी तरीके से सहज रूप से स्वीकार करना। ये प्रोसेस है प्रत्याहार।